चले अपने 7th चैप्टर पे आ जाए। 7th चैप्टर के आपके रिव्यू एक्सरसाइज अब डिस्कस कर रहा हूं। आपसे पहले सवाल में ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स गिवन है। पहले सवाल में आपसे कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, द कार्टेशियन प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। तो ये मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ, एक्स वाई प्लेन बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो कार्टेशियन प्लेन इज ऑल्सो एक्स वाई प्लेन, तो ये दुरुस्त है, बात ट्रू है। इन सेकंड क्वाड्रेंट बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, तो ये फॉल्स है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है। थर्ड है, द पॉइंट 1,-2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये भी फॉल्स है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो आगे पास एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो ये फोर्थ में अगर लिखा होता तो ट्रू होता, अदरवाइज ये यहाँ पर फॉल्स है। अब ये एमसीक्यू की बेस पे भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फोर्थ पे आ जाए, ये आपके पास पॉइंट है -3, -4 लाइज इन द कौन से क्वाड्रेंट, तो आपके पास यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसमें पूछा है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ में नहीं कर रहा, तो ये फॉल्स होगा यहाँ पर इसका आंसर। तो ये सिंपल से आपके पास क्वेश्चन से ट्रू और फॉल्स के। नेक्स्ट आ जाए, आपको एमसीक्यूज गिवन है, टिक आपने लगाना है जो करेक्ट है। पहला एमसीक्यू है, द पॉइंट गिवन इज लोकेटेड इन, ऊपर वाला ही ऑलमोस्ट सवाल है, आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हैं, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, सी इज द करेक्ट वन। सेकंड में आ जाए, द टू कोऑर्डिनेट एक्सेस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ, दो कोऑर्डिनेट जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन 90 डिग्री पे होता है। जब आप इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री के एंगल पे लाइन ड्रॉ होती है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहा होगा, जो कोऑर्डिनेट एक्सेस इसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे कर रहे होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आपसे कहा है फोर्थ पार्ट में, द लाइन y इज इक्वल टू 4 इज पैरेलल टू, अब y की वैल्यू 4 कांस्टेंट हो गई, x की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कुछ भी रखें, वो आपके पास y इज इक्वल टू 4 ही रहेगा। तो यहां पर आपके पास y इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, x की वैल्यू 1 है तब भी, 2 है तब भी, 3 है तब भी, तो एक स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रॉ होगी विच विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। आपको मैंने बताया था जब हमने इस तरह के क्वेश्चंस भी किए थे, आपके यहाँ पर अगर x और y एक्सिस है, y इज इक्वल टू 4 यहाँ पर है, तो x इज इक्वल टू -1 हो या +1 हो, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से आएगी, ये स्ट्रेट लाइन विल बी पैरेलल टू योर x एक्सिस। तो अगर ये x एक्सिस है तो लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ऑप्शन इसका जो भी x एक्सिस का करेक्ट है वो कर लें, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है फोर्थ के अंदर, द लाइन x इज इक्वल टू -5 इज पैरेलल टू, आपके पास y इज इक्वल टू वैल्यू है, x की कोई भी वैल्यू रखें, y इज इक्वल टू कुछ गिवन है, मतलब ये पैरेलल टू x एक्सिस है, इसी का उल्टा कर लें, अगर x इज इक्वल टू कोई वैल्यू गिवन है, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो आप x की वैल्यू कुछ भी रखें, y आपके पास मतलब y की वैल्यू कुछ भी रखें, x आपके पास सेम कांस्टेंट रहेगा, तो आपके पास यहाँ पर आंसर बी करेक्ट है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी। नेक्स्ट आपके पास है फिफ्थ, द लाइन x इज इक्वल टू -5 हैज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा दैट विल बी -5, क्योंकि आपके पास x की वैल्यू -5 है, तो x के कोऑर्डिनेट -5, y की वैल्यू 0 है, क्योंकि आपके इक्वेशन में y तो है ही नहीं, तो -5, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे कहा, द सोल्यूशन सेट ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 2, एंड दूसरा ये इसको करेक्ट कर लें, x इज इक्वल टू 5 की जगह y इज इक्वल टू 5 कर लें, तब ऑप्शन सही आ रहा होगा। तो आपके पास यहाँ किताब में x इज इक्वल टू 5 जो लिखा है, इसको y इज इक्वल टू 5 कर लें। अब x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 5 है, तो सोल्यूशन सेट इन दोनों लाइन का क्या होगा, इटसेल्फ गिवन है, 2,5 विल बी द सोल्यूशन सेट। ये दोनों लाइन आपस में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेके आ रहे होंगे वो 2,5 पे आ रहा होगा। आप इसको चाहें तो ग्राफ बना के ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है, तो ऑप्शन ए के अंदर ये ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। अब लास्ट एमसीक्यू है इस चैप्टर का, द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं x एक्सिस और y एक्सिस को आप कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, ये एक दूसरे के लिहाज से, म्यूचुअली का मतलब एक दूसरे के मुताबिक परपेंडिकुलर हैं। पैरेलल का मतलब दोनों एक ही एंगल पे ड्रॉ हैं, परपेंडिकुलर का मतलब दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे ड्रॉ हुए हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो ये आपके पास लास्ट एमसीक्यू था चैप्टर नंबर 7 का, और ये आपके चैप्टर नंबर 7 के रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए।